जय श्री राधे कृष्णा साथी। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ अद्भुत है, कुछ हटकर है, कुछ अलग है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज हम बात कर रहे थे तुला दान की। तुला दान महाकल्याण कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के वजन के बराबर कुछ वस्तुएं जो मैं बताऊंगी उनका दान किया जाता है किसी खास समय पर, तो निश्चित उसकी ग्रह चाल बदल जाती है, उसकी ग्रह चाल उसके अनुकूल हो जाती है और कार्य उसके हिसाब से होने लगता है। आज की वीडियो में खास तौर से जन्मदिन पर किया जाने वाला उपाय, वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु विशेष तौर से जन्मदिन पर किया जाने वाला विशेष उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ तुलादान की। आपने बहुत बार ये सुना होगा, जब किसी व्यक्ति के ऊपर घोर संकट होता है तो जो विद्वान पंडित होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनकी कुंडली देखकर ये बताते हैं कि इसके वजन के बराबर तुलादान कर दो। तुलादान का मतलब वजन के बराबर दान करना। लेकिन क्या कर दो, कब कर दो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम आज बात इसी विषय पर कर रहे हैं कि जब व्यक्ति का, सबसे पहले ये बताऊं कि जब भी हमारा जन्मदिन आता है, जन्मदिन यानी कि जिस दिन हमारा डेट ऑफ बर्थ, हम पैदा हुए, उस दिन हमारी हर वर्ष ग्रह चाल जो है वो परिवर्तित होती है। प्रति वर्ष जन्मदिन वाले दिन से हमारी ग्रह चाल परिवर्तित होती है। जैसे कहते हैं ना, 12 वर्ष तक हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं। ठीक है, हाथों की लकीरें भी बदल सकती है। लोग कहते हैं क्या हाथों की लकीरें बदलती है? जी हाँ, बिल्कुल बदलती है। ग्रह चाल बदलती है जब आपका जन्मदिन दिवस आता है। जन्मदिन हम कैसे मनाते हैं? खूब खुश होते हैं, केक काट लेते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं, स्कूल में एंजॉय करते हैं, कॉलेज में एंजॉय करते हैं। दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। अगर बच्चे इस तरह से करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। किसी के घर में प्रातःकाल, जब, मेरा तो यही कहना है कि जन्मदिन होता है तो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जरूर जाइए। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिए, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया, इतना खूबसूरत घर परिवार रिश्ते सब कुछ दिए। उनका शुक्राना जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी करें, कुछ ना कुछ हिस्सा, जो भी आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको किसी को होटल में जाकर खिलाना है, यानी कि कुछ ना कुछ हिस्सा, कहने का मतलब है 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितनी सामर्थ्य हो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए भोजन जरूर दीजिए। अगर हो सके तो पहनने के लिए वस्त्र जरूर दीजिए, नहीं तो रुमाल ही दे दीजिए। मतलब इस तरह की चीजें जरूर करनी चाहिए। जो दुआएं होती है ना, जो निस्वार्थ भाव से दुआएं दी जाती हैं, जो निस्वार्थ भाव से दुआएं मिलती हैं, कहते हैं वो भाग्य भी बदल सकती है, इतनी ताकत होती है। चलिए, ये सब कार्य तो आप कर ही लेंगे। अब मैं विशेष रूप से आपको ये बताती हूँ, जब आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट हो, बहुत अधिक दुख हो, आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है, तब आप क्या करें। अगर संभव हो, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, किसी के भी, अगर कोई बहुत व्यक्ति शैया पर हो, यानी कि वो बेड पर हो, यानी कि वो हॉस्पिटलाइज भी हो, यानी घर में हो, असाध्य रोग से भी जूझ रहा हो, परेशान हो, तो उसके लिए भी इस कार्य को करें। आपको पता होना चाहिए इसका वजन कितना है। ठीक है, अगर आपके बच्चे दूर रहते हैं, आपके पास नहीं रहते, तो भी आप वर्ष में 1 बार तुलादान जरूर करिए। सपोज आपके बच्चे की जो का वजन है वो 50 किलो है, 45 किलो है, 47 किलो है, 60 किलो है, 35 किलो, जो भी जितना भी किलो वजन है, कहने का मतलब होता है जितने किलो वजन होता है उतना ही किलो सामान लिया जाता है। सामान लेना क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो सामान आपको मैं बताऊं क्या लेना है। खल, चूरी, भूसा, गुड़, तेल, चारा। मतलब मैंने 6 चीजें बताई हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। और जितना भी आपके बच्चे का वजन है, मैंने बताया जाए 40 किलो है, तो आप इनको कोई चीज बहुत कम, कोई चीज ज्यादा, मिला जुला के टोटल 40 कर लें। सारी चीजों को मिलाकर वजन 40 किलो होना चाहिए। सारी चीजों को मिलाकर वजन 42 किलो, 45 किलो, 50 किलो, 49 किलो होना चाहिए। ठीक है, वो आप चीजों को कम ज्यादा कर सकते हो। अब आप बात करेंगे खल, चूरी, भूसा। जहां जानवर होते हैं वहां इन सामान की दुकान अवश्य ही होती है। ठीक है, अगर आपको ये किसी वजह से न मिले, खल, चूरी, भूसा न मिले किसी कारण, तेल, ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ तेल ना मिलता हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ गुड़ ना मिलता हो। जैगरी हर कोई बच्चे खाते हैं, आजकल बड़े खाते, सब खाते, बाजार में मिलता, गुड़, शक्कर सब मिलती है। तो तेल ले ले, गुड़ ले ले। हरा चारा, हरा चारा नहीं मिले तो आप खूब सारी हरी सब्जियां ले सकते हो।
पालक है, बथुआ है, सरसों है, इस तरह के जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको कलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें तेल रख लीजिए, उसमें गुड़ रख लीजिए, भूसा चारा जो भी मिले वो आप रख लीजिएगा। उनका अगर आपके बच्चे दूर रहते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके निमित्त आपको करना है, जो अत्यधिक कष्टों में घिरा है लेकिन करेगा कुछ नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि कुछ करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि सब कुछ करने से ही होता है। दान से बड़ा तो कोई काम ही नहीं है, दान ही तो कर देता है कल्याण। तो आप उन्हें समझाइए, नहीं समझा सकते तो आपको पता है कि उनका वजन 68 किलो है, उनका वजन 70 किलो है, तो आपको 70 किलो सामान कैसे इकट्ठा करें, बहुत परेशानी की बात है। कुछ भूसा लीजिए, खल लीजिए, चूरी लीजिए, गुड़ ले लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, आटा ले लीजिए, तेल ले लीजिए और हरा चारा ले लीजिए। उन सबको आप कहना 70 किलो सारी चीजें हो जानी चाहिए। उन सबको उस व्यक्ति के नाम से संकल्प लेकर, वैसे तुलादान का मतलब पहले ये होता था कि एक तराजू में वो सामान रखा जाता था, एक तराजू में व्यक्ति को रखा जाता था, उसके बराबर दान, आपने प्राचीन कहानियों में सुना भी होगा, तो उसके बराबर जो दान होता था वो तुलादान कहलाता था। परंतु आजकल तराजू अगर मिल जाए, आपका बच्चा छोटा है, संभव है किसी चक्की पे कहीं कोई ऐसी तराजू मिल जाए, आजकल वेट मशीन होती है घरों में, वेट मशीन पे भी तोल सकते हैं। पहले बच्चे का वजन कर लीजिए, बच्चे का वजन निकला 20 किलो, आपने फिर 20 किलो सामान रखा, हो गया 40 किलो। बच्चा 20 किलो सामान ऐसे लेकर खड़ा हो जाए, तुल गया, हो गया 40 किलो। ठीक है, मतलब करना जहां चाह वहां राह, सब तरह से हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि संकल्प लेना है। आपने बच्चे का, बढ़े का ना, अपने अपने लिए भी खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके कार्य में बहुत ज्यादा बाधा आ रही हो, जब आपको बार बार दुख और कष्ट घेर रहे हो, तो तुलादान कर लेना। साल में एक बार तो वैसे भी कष्ट ना घेरे तो भी कर लेना चाहिए, जिससे कि कष्ट आए ही ना। ठीक है, तो फिर आपने वो तुलादान सामान ले लिया। अब करेंगे क्या, या तो कहीं आप गौशाला में कर आइए, गौशाला अगर आपको मिलती है तो आप गौशाला में करिए, नहीं तो कुछ लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, उनके घर में देकर आइए। सब ले लेते हैं, इस चीज को कोई मना नहीं करता, मालूम है कि पशु के खाने का सामान है। ठीक है, तो या तो आप जन्मदिन वाले दिन करिए, उससे ज्यादा बढ़िया दिन तो कोई नहीं हो सकता। मैंने बताया जन्मदिन वाले दिन, जन्मदिन से आपकी ग्रह चाल परिवर्तित होती है, तो ग्रह चाल को बढ़िया करने के लिए आप जन्मदिन वाले दिन कर सकते हैं। यदि जन्मदिन वाले दिन नहीं करें तो आप ये तय कर लीजिए कि हमें किसी भी महीने के किसी भी बुधवार के दिन इस कार्य को करना है। किसी भी बुधवार के दिन इस कार्य को कर लीजिए। आप बुधवार के दिन आपको समय ना मिले तो शनिवार के दिन कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि कर लीजिए। तुला दान करने से कल्याण हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में सिर से लेकर पैर तक के जितने भी परेशानियां हैं वो उस दान के साथ चली जाती हैं, कितनी भी परेशानियां हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला तुला दान महाकल्याण। जन्मदिन पर विशेष बच्चों को ये सिखाए, और आपको भी आदत होनी चाहिए। घर में हम 4 लोग हैं, सपोज हम लोग 4 हैं और हम हर किसी के जन्मदिन पर तुला दान करते हैं, तो चारों व्यक्तियों के नाम से तुला दान हो गया और आपका साल में 4 बार तुला दान हो गया आपके परिवार का। कितनी अच्छी बात है, देखिए जरा। बहुत अधिक महंगा सामान ना ले पाए। वैसे ये चीजें अगर आप बाजार में पता करेंगे तो बहुत सस्ती आती हैं, कुछ महंगी नहीं आती। हम एक बार होटल में जाते हैं 5-7 हजार रुपये यूं खर्च करके आ जाते हैं, इससे तो बहुत कम में ये सामान आ जाता है। और वो गैया कितने दिन खाएगी उस सामान। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, भाव को समझिए। और भगवान कृष्ण कितने अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हें गैयों से बहुत लगाव है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि पशुओं के लिए ये सामान खरीदिए, तुला दान करिए। अपने आयु के जितना आपका वजन है, वजन के बराबर आप वो सामान लीजिए। और संकल्प लेने की बात मैंने आपको कही थी, अगर बच्चा दूर है, आप संकल्प लेना चाहते हैं तो आप जो सामान है, जितने किलो बच्चे का वेट है उतने किलो आपने सामान एकत्रित किया, इस स्थान पर रखा, वहां आप बैठ जाइएगा। हाथ को अच्छे से साफ करिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल लीजिएगा, थोड़े चावल लीजिएगा, थोड़ा पुष्प लीजिएगा राइट हैंड में, और उसको फोल्ड कर लीजिएगा। ऐसे हाथ के नीचे ऐसे हाथ रखिएगा और आप बच्चे का नाम लीजिएगा, बच्चे का गोत्र बोलिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र बोलिएगा, अपना स्थान बोलिएगा। और बच्चे के निमित्त ये तुलादान किया जा रहा है, हे ईश्वर इसे स्वीकार करना। बच्चे के जीवन में आ रहे कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफें दूर करना, उसकी तरक्की के मार्ग खोल देना, तरक्की उसकी हो, भविष्य उसका उज्जवल हो, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इस तरह की कामना करते हुए उस सामान के पास उसको छोड़ देना। और वो तुलादान जाके वो सामान किसी के दे आना, गौशाला में या जिनके जानवर होते हैं। तो मैंने ये विशेष तौर से बताया, जन्मदिन पर आपको इसको करना, शादी की सालगिरह पर भी कर सकते हैं। शादी की सालगिरह पर ग्रह परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन शुभ दिन तो है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं अगर आपको किसी विशेष आयोजन पर करना है। और अगर नहीं करना है तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं, पर साल में एक बार जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।
आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को जन्मदिन मनाने का ये अनोखा तरीका जरूर पता हो, जिससे कि आपकी हानि कुछ नहीं होगी, पूरे साल भर आपके जीवन में अथाह खुशियां आएगी। तो इसलिए उनको वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें। ईश्वर आपकी मदद करे।